देवी और सज्जनों, आपको सूचित किया जाता है कि ये कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं है, ये एक स्टोरी टाइम व्लॉग है और इसमें मैंने हमारे हॉस्टल के कांड की स्टोरी बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कांड कुछ ऐसा था कि हम वहाँ पे फ़ोन ना तो कीपैड फ़ोन, मतलब स्मार्टफोन कीपैड फ़ोन दोनों में से एक भी नहीं, और ना तो स्मार्ट वॉच, मतलब एक भी डिजिटल चीज़ अलाउड नहीं थी वहाँ पे। ऐसी हॉस्टल थी और वैसे ऊपर से उस हॉस्टल में जेल जैसा ही था, सच बताऊँ ना। तो आप सोच सकते हो मेरे जैसे बेचारे ने, हमारा मतलब कि लास्ट बोर्ड आने वाला था तभी ये सारा कांड हुआ था। तो ये कहानी शुरू होती है जब मेरा एक दोस्त, उसका असली वाला नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर उसकी जगह पे हम उसका नाम रखते हैं धनिया। धनिया धनिया, तो उसका नाम हम रखते हैं उसकी जगह पे धनिया। तो वो धनिया नाम का फ्रेंड कहीं से तो जुगाड़ लगा के कोई सा तो रेडमी का नया पेटी पैक, मस्त पेटी पैक फ़ोन लाया था। कहीं से तो लाया था, पता नहीं कहाँ से, पर लाया था खरा। तो उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब कि वो पॉलिटिशियन तो नहीं था, मतलब उसका कनेक्शन तो ज़्यादा थे, वो तो पता है मुझे। तो ऐसे कहीं से तो वो फ़ोन लाया हॉस्टल में। पहले तो उसने किसी को नहीं बताया, उसके रूम वाले को ही पता। पर उसके रूम में एक दिक्कत थी, चार्जिंग पॉइंट होता है ना, वो नहीं चल रहा था। और वो चार्जिंग पॉइंट चल रहा था कहाँ पे, आपको पता है? पता है, मेरे रूम में। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मेरा रूम उसके रूम से कम कितने रूम बाद था? 6 रूम के बाद, 6 नहीं, उसका 4 नंबर का था और मेरा 10 नंबर, हाँ 6 रूम के बाद मेरा रूम आता था। तो एक सुबह, मतलब कि हमें वहाँ पे जल्दी उठ जाते थे, कम से कम कितने, 6:30 बजे उठ जाते थे हम। तो एक सुबह वो आके, मैं तो, हम लोग ब्रश करने गए थे आराम से, मेरे रूम वाले सारे रूममेट, एक रूम में वहाँ पे 4 लोग रहते थे। तो सारे रूममेट ब्रश करने नीचे गए थे, वो ऊपर आके वहाँ पे चार्जिंग में फ़ोन लगा के और चला गया। और हमारे तो बेचारा, मतलब कि सोच रहे थे कि फ़ोन ये कौन रख गया है बे। हम वो पूरे वो बिहारी स्टाइल में थे कि ये फ़ोन कौन रख गया है बे, कहाँ से आ गए ये फ़ोन। फिर हाँ, मतलब हाँ, तो ऐसे सोचा, ऐसे सब कुछ क्या कहते हैं सोच रहे थे, तो भी वो आया और कहने लगा कि मेरा फ़ोन है, और ऐसा सब कुछ कहा। फिर हमको पता चला, और ऐसे फिर हमारे रूम में आता चार्जिंग में, और हमारा 11th 12th और 10th के बच्चे थे ना, जो मतलब कि कितने, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, कम ही थे, 6-7, मतलब कि 10 जने ही थे कम से कम, बताओ तो आपको। तो हम 3 रूम में रहते थे। एक मेरा 10 नंबर का रूम था, उसमें 10th के लड़के थे, 3 लोग, और फिर 6 नंबर का रूम था, उसमें क्या कहते हैं स्टैंडर्ड 10th के, मतलब कि मेरे ही क्लास के लड़के लेते। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। और ये 4 नंबर का रूम, उसमें 11th और 12th के लड़के रहते थे। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था आराम से, मस्त वाला। तो फिर 6 नंबर रूम वाले को भी पता चल गया कि हमारे हॉस्टल में एक, मतलब कि एक फ़ोन है, एक ही फ़ोन था और सबको खेलना। तो वो जो धनिया था ना, हमारा धनिया, तो वो ही खेलता था ज़्यादातर। तो फिर रात को वो सोता था तब दूसरे रूम में दे देता था। फिर हमारे रूम में मैं और दूसरा मेरा दोस्त था, हम नहीं खेलते थे। पर एक बंदा था हमारे, उसका नाम रखते हैं हम चड्डा रख देते हैं उसका नाम, चड्डा रख देते हैं उसका नाम, मतलब कि चड्डी होते हैं उसका बड़ा भाई चड्डा, तो चड्डा उसका नाम रख देते हैं। तो चड्डा था, उसको फ़ोन खेलने का बहुत शौक, पूरा वो एडिक्टिव हो गया फ़ोन में। तो फिर ऐसा सब कुछ चला। फिर एक रात को ही हुआ था। एक रात, मतलब कि क्या कहते हैं, धनिया और उसके रूम का वाले का नाम क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे, टमाटर रख देते, चलो ना, पूरी सब्जी मंडी खोल डालते हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, वो आया, वो टमाटर के साथ धनिया का क्या कहते हैं लड़ाई हो गई, मस्त वाली लड़ाई हुई थी। मतलब कि वो दोनों फ़ोन के बाबत में ही लड़ाई हुई। धनिया टमाटर को कह रहा था कि मैं तुझे फ़ोन नहीं खेलने दूँगा। तो उन दोनों का फ़ोन के ऊपर लड़ाई हुई, धनिया और टमाटर का, मस्त वाली। वो धनिया, मतलब कि धनिया ने टमाटर को मना कर दिया, फ़ोन नहीं दूंगा। फिर टमाटर आ गए पूरे अपने मेलिगो की तरफ, मेलिगो में आ गए। और दूसरे दिन या तीसरे ही दिन वो कोई सा तो क्या कहते हैं, इन्फिनिक्स का कोई तो
मतलब कि इन्फिनिक्स का, कोई तो GT 15 का ऐसा कुछ 25-30 हज़ार का फ़ोन मस्त वाला, पेटी पैक, वो भी पेटी पैक का मस्त वाला कहीं से तो वो लाया। पता नहीं उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे। मैं मतलब कि मेरे पास वहाँ पे पूरा मैं भिखारी जैसा था ना। तो 30 रुपये मिलते थे चॉकलेट लाने के लिए, किसी वो अप डाउन वाले के पास से चॉकलेट मंगा लेने की, ऐसे लिए घर से 30 रुपये मिलते थे। और वहाँ पे कुछ पैसे खर्च भी, पर 30,000 मतलब कि ज़्यादा ही रकम हो जाती है उस समय का की। तो ऐसा था सब कुछ। तो हमने ये कहते हैं वहाँ पे फ़ोन लाया। फिर सब वो लोग का भी झगड़ा ख़त्म हो गया, सब एक दूसरे के फ़ोन में खेलते थे, आराम से सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन जो ये हमारा रूम का चड्डा था ना, चड्डा, वो धनिये के और टमाटर वो दोनों एक ही रूम में थे। तो धनिये के रूम में रात को फ़ोन खेलने के लिए, फ़ोन में मतलब कि देखने के लिए गया। वो तो क्या कहते हैं हर रोज़ जाता रात को, वो चड्डा जाता धनिये के रूम में खेलने हर रोज़। पर उस रात को उसका नसीब ख़राब बोल सकते हैं। उस रात को सर ने उसको पकड़ लिया, हमारे जो रेक्टर थे उन्होंने। पर कुछ बोला नहीं, उसको कुछ बोला नहीं। दूर से देखा कि ये यहाँ से 10 नंबर के रूम से उठ के 4 नंबर के रूम में गया, बस इतना ही देखा सर ने। फिर एक चीज़ हुई, सर हमारे ठहरे डिटेक्टिव माइंडसेट। उन्होंने कहा ये आज गया है तो हर रोज़ जाता ही होगा। मैं एकदम प्रोफेशनल की तरह छुपते छुपते जा रहा था, इसलिए सर को कुछ मतलब वही डिटेक्टिव माइंड उनका जग गया। फिर थोड़े दिन एनालिसिस किया, हर रोज़ जा रहा था ये, एक भी दिन स्किप नहीं कर रहा। एक वीक एनालिसिस किया पूरा सर ने, ऐसा कह रहे सर, ये सर ने पूरी कहानी हमें बताई थी, ऐसा सब कुछ हुआ। तो फिर सर ने मतलब कि पूरा चेकिंग करनी शुरू की। पर चेकिंग उन्होंने कैसे की, नीचे हमारी स्कूल थी और ऊपर ही हमारी हॉस्टल थी। तो वो हम नीचे जब पढ़ाई कर रहे थे तब ऊपर सर चेकिंग कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो ऐसे सब कुछ चेकिंग किया। पर चेकिंग कैसे की, सब कुछ फ़ोन जहाँ पे भी था, ये हमारा चड्डा था ना, उसके पास एक जैकेट था, मतलब कि स्वेटर था। और वो स्वेटर क्या कहते हैं, 2 लेयर का स्वेटर होता है, आपको पता है। और जेब में हाथ डालता था तो एक लेयर मतलब कि टूटा हुई जेब थी, तो एक लेयर नोखी हो जाती थी, मतलब छुटी हो जाती थी। तो वहाँ पे जो 2 लेयर के बीच में वो फ़ोन, पावर बैंक, दोनों फ़ोन के चार्जर और स्पीकर, और फिर एयरबड्स भी 2 थे, 2 एयरबड्स थे। तो इतना सारा सामान उसके जैकेट में ही पड़ा रहता था। तो ये सब कुछ सर ने पकड़ लिया उसका जैकेट। फिर जैकेट पकड़ने के बाद उसका सिर्फ फ़ोटो खींचा। वो सारी चीज़ जैकेट पकड़ने के बाद वो सारी चीज़ें बेड पर रखी, अच्छे से उसका फ़ोटो खींचा। फिर वापस जैकेट में डाल के जैसे जैकेट था वैसे रख दिया। फिर सारा सबूत सर के पास आ गया। फिर हमारे प्रिंसिपल सर के पास सर गए। प्रिंसिपल सर का हम नाम रखते हैं, क्या रखे, टिटोली। प्रिंसिपल सर का हम नाम रखते हैं टीटू मामा नाम रख देते हैं। तो टीटू मामा के पास गया हमारा रेक्टर। तो टीटू मामा ने फिर हम सबको, 4 नंबर रूम वाले को और 10 नंबर रूम वाले को, क्योंकि क्या कहते हैं वो एक पोटैटो अगर पूरी गुणी में, पूरे बाचके में ख़राब हो ना, तो पूरा बाचका ही ख़राब हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे हमारे पूरे रूम वाले के ऊपर भी सर ने शक कर दिया, मतलब कि डाउट किया। जैसे 10 नंबर वाले रूम वाले को और 4 नंबर रूम वाले को बुलाया। फिर जो हुआ, सर सबसे पहले मस्त ऐसे बहुत गुस्से में, मतलब कि पूरे वो स्कूल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने फ़ोन रखा था। बहुत गुस्से में एकदम वो बाएं चढ़ाई। और सबसे पहले किसके पास आया होगा, आप सोचो, नहीं इस बार आप सोचो, आप गेस करो किसके पास आए होगा। मेरे पास यार, मुझे ही सबसे पहले पकड़ लिया था। तो मेरे पास आए, आपको पूरा सीरियसली बताता हूँ। मेरे पास आए और मुझे क्या कहते हैं, और मुझे वहाँ पे लोटिया करके, मेरी क्या सरनेम लोटिया है, तो लोटिया से मुझे सब जानते थे। तो मेरे पास आके क्या कहते हैं पता है, लोटिया बता किसका फ़ोन है। और तब मुझे कुछ भी ये वो पक्का वाला पता नहीं था किसका फ़ोन है। मुझे सिर्फ इतना पता था ये हमारा धनिया और टमाटर, वो 2 लोग आते हैं हमारे रूम में और फ़ोन चार्जिंग में रख के चले जाते हैं। मैंने सर को कहा, सर ऐसा है, धनिया और टमाटर मेरे रूम में आते हैं और क्या कहते हैं फ़ोन चार्जिंग में रख के चले जाते हैं, और ये हमारा चड्डा उनको फ़ोन चार्ज हो जाता है, बाद में उनको देने जाता है, और बाद में 1-2 घंटे 3 घंटे वहाँ पे खेलता है फ़ोन में और फिर आता है। ऐसा सब कुछ मैंने कहा। फिर
सर ने मुझे एक जोर वाली मतलब कोई संगम वाली थप्पड़ एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। थप्पड़ मारा सिंघम वाला, एकदम पूरा पूरा मगज वगज में जितने भी नस बस होती है, जो भी वो क्या होता है, ब्लड होता है, सारा हिल गया। ऐसी मस्त वाली झापड़ मारी। तो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। मैंने सब कुछ सच बता दिया। फिर उन्होंने बहुत मैंने रिक्वेस्ट की, सर मैं सच बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने विश्वास किया। बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर मान गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा बारी चली गई। पर हमारे एक सर तब भी आए, उनका नाम हम रख दे चिमकांडी सर। बहुत बकवास, मतलब कि बहुत बकवास सर थे। मुझे उनके ऊपर मतलब कि खींची चढ़ती थी। हम उनका नाम चिमकांडी सर रख देते हैं। तो वो चिमकांडी सर आए और कहते नहीं सर ये भी था उसमें, और मैं उसमें कहीं पे था ही नहीं। ना मेरा कैमरा फुटेज मेरा कहीं पे आया है, ना कहीं मेरा मुंह दिखा है, कहीं पे भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, पर सर ने कहा जाने दो, ये सच बोल रहा है। सर मतलब कि हमारे क्या टीटू मामा को सर मेरे पे विश्वास हो गया था, सच बोल रहा था। और सच में मैं सच ही बोल रहा था। तो ये सब कुछ हुआ। फिर तो मैं तो चला गया क्लास में। फिर मुझे पीछे का तो पता नहीं था, आपको कैसे बताऊंगा, पर मुझे क्लास में मेरे दोस्तों ने आके बताया। फिर सारा सच उगल दिया। हमारे धनिया और टमाटर और चड्डा ने, तीनों ने सारा सच कह दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ पे। पर सर ने ऐसे तो नहीं छोड़ा होगा। उन लोगों की जो धुलाई की थी ना, मतलब कि बहुत मतलब कि एक्सट्रीमली वाली धुलाई की थी, मतलब कि हम पूरा मार के सुझा दिया था। तो हमारी स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। ये थी हमारी स्टोरी, और थोड़ी लंबी हो गई है। और देखने के लिए थैंक यू। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे।